Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called motion. Motion in one dimension. One dimension मतलब होता है सीधा. अब तक मेरी क्लास ने पढ़ा है स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में. लास्ट लेक्चर में स्पेशली बताया था व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म स्पीड में तो बॉडी मस्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में द बॉडी मस्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रह सकती है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. अब थोड़े से पंगे ले रहे हैं ध्यान से. सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड टिप्स. टिप्स पे ध्यान देना, अभी बताऊंगा, और सिंबल्स पे भी ध्यान देना. तो मैंने कहा आई वॉज ट्रेवलिंग एट 20 meters per second for 10 seconds and then I increased my speed to 40 meters per second. In this interval and I ended up covering 720 meters. बस दैट्स इट. अब ये करके मैं कह रहा हूं आपको क्या समझ आ रहा है, व्हाट डू यू गेट ऑफ इट, क्या समझ आ रहा है. बच्चे ने कहा आई वॉज ट्रैवलिंग एट 20 meters per second. आप 20 meters per second पे ट्रैवल कर रहे थे, तो सर ये आपकी स्पीड हो गई 20 meters per second. जय माता दी. फॉर 10 seconds, सर ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया 10 seconds. योर टाइम इज 10 seconds and then I increase my speed to 40 meters per second. यहां गड़बड़ हो गई. then I increase my speed to 40 meters per second. तो सर वो भी स्पीड है, वो भी स्पीड है. ये ओल्ड स्पीड हो गई, ये आपकी न्यू स्पीड हो गई. न्यू स्पीड हो गई 40 meters per second and I ended up covering 720 meters. मीटर्स है तो सर ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया. डिस्टेंस इज 720 meters. मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रख लेना. अब सुनो ध्यान से. ये ओल्ड स्पीड की जगह हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड. जो पहले स्पीड होती है उसे बोलते हैं इनिशियल स्पीड, और जो बाद में होती है उसको बोलते हैं, आराम से समझना, फाइनल स्पीड. तो बच्चा कहेगा वेलोसिटी भी तो हो सकती है. मैंने कहा डायरेक्शन नहीं बता रखी, बट डायरेक्शन का न्यूमेरिकल्स में कोई लेना देना नहीं होता. तो टिप ये याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ, अभी हम ग्राफ पढ़ेंगे. न्यूमेरिकल्स और ग्राफ में स्पीड एंड वेलोसिटी मीन द सेम थिंग. कई बार मैं स्पीड बोलूंगा, कई बार मैं वेलोसिटी बोलूंगा, एक ही बात होगी. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मीन द सेम थिंग. मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने अब लिखवाया है इसको प्लीज एक बार पहले इसको हाईलाइट कर लो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है न्यूमेरिकल्स में. तो इनिशियल स्पीड को हम इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, फाइनल स्पीड को हम फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं. इनिशियल स्पीड का सिंबल होता है u, स्मॉल u. फाइनल स्पीड का सिंबल होता है स्मॉल v. टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है स्मॉल s. क्या होता है बेटा, स्मॉल s. ये जरा ध्यान से देख लो. इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस. इस चीज को ध्यान से देख लो.
एक और चीज होती है जिसका सिंबल होता है स्मॉल ए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कोई बच्चा इस क्लास में बैठा हुआ है, उसको गाड़ी का शौक है, गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा देयर इज अ कार ए जो 0 मीटर्स पर सेकेंड से 100 मीटर्स पर सेकेंड तक चली जाती है 12 सेकेंड के अंदर। देयर इज अ कार बी जो 0 मीटर्स पर सेकेंड से 100 मीटर्स पर सेकेंड पे चली जाती है 7 सेकेंड्स में। तो कौन सी गाड़ी पावरफुल है? तो ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं। आपकी सैलरी, इनिशियल सैलरी लगी 10,000 रुपए, और उसके बाद आपको आपके बॉस ने कहा दैट यू विल गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹7,000 पर ईयर। हर साल आपकी सैलरी 7,000 रुपए पर महीना बढ़ा दी जाएगी। पर ईयर, पर मंथ। एक बंदे की सैलरी लगी 25,000 रुपए, 2.5 गुना ज्यादा, और उसको उसके बॉस ने बोला आपकी हर साल सैलरी 2,000 रुपीज पर ईयर पर मंथ बढ़ा दी जाएगी। तो ईमानदारी से बताओ कौन सी जॉब करना पसंद करोगे? तो बच्चा कहेगा सर मैं तो ये वाली जॉब करूंगा, क्योंकि पहले साल 25,000 है, वो तो 10,000 पे ही रहेगा। ये पीछे, ये आगे। मैंने कहा शांत गदाधारी भीम, अगले साल उसकी सैलरी और 2,000 बढ़ गई, 27,000 रुपए। इस भाई की सैलरी हो जाएगी 17,000 रुपए। अभी भी ये मस्ती में जी रहा है, ये बेचारा कम सैलरी में जी रहा है। फिर अगले साल इन भाई साहब की सैलरी हो जाएगी 29,000 रुपए। इन भाई साहब की 17 और 7 हो जाएगी 24,000 रुपए। 3 साल बाद फिर ये रो रहा है और ये हंस रहा है। बट क्लास बोलेगी सर गेम यहाँ चेंज होती है, अब भाई साहब की सैलरी हो जाएगी 31,000 रुपए। भाई साहब की सैलरी हो जाएगी 31,000 रुपए। 4 साल बाद दोनों की सैलरी सेम लेवल पे आ जाएगी, दोनों की। और उसके बाद सर अगले साल आ जाओ, इन भाई साहब की सैलरी हो जाएगी 33,000 रुपीज, और इन भाई साहब की सैलरी हो जाएगी 38,000 रुपए। अब ये हंसने लग जाएंगे और ये रोने लग जाएंगे। और सर और पंगे लेते हैं। इन भाई साहब की सैलरी हो जाएगी 35,000 रुपए, और इन भाई साहब की सैलरी हो जाएगी 45,000 रुपए। थोड़े से पंगे और ले लो, इनकी सैलरी हो जाएगी 52,000 रुपए, और इनकी सैलरी हो जाएगी 37,000 रुपीज। तो यही बात याद रख लेना, जिंदगी में इंसान को एक चीज की बड़ी भूख होती है। देखो, अगर हम ये बोले ना ग्रोथ, इतने छोटे नहीं हो कि आपको ग्रोथ का मतलब नहीं पता। हर कोई जिंदगी में तरक्की चाहता है, मगर लोग आपको कैसे धोखा देते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको काउंसलिंग करेंगे, आपकी लाइफ में झूठे काउंसलर्स आएंगे, वो कहेंगे ये कर लो तो आपको इतने की सैलरी लग जाएगी, ये कर लो तो इतने की सैलरी लग जाएगी। वो आपको लुभाएंगे किस चीज में? इसमें, रेट ऑफ ग्रोथ में। आपके मम्मी पापा जो आपको बार बार पढ़ने के लिए बोलते हैं ना, वो इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी में जब आप आगे बढ़ो तो आपकी रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो। ग्रोथ होगी, ग्रोथ हर बंदे की होती है। आप कोई भी जॉब कर लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपकी ग्रोथ होगी होगी, क्योंकि जब आप जॉब पे एक दिन गए, दूसरे दिन जब गए तो आपके पास पहले दिन का एक्सपीरियंस था, तीसरे दिन जब गए तो आपके पास शुरू के 2 दिन का एक्सपीरियंस था। ग्रोथ होगी, काम करने वाले की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, बट हमें चाहिए होती है रेट ऑफ ग्रोथ। क्या चाहिए होती है? रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब छोटे छोटे बच्चों को बताता हूं, ज्यादा ग्रोथ कम टाइम में। जब भी किसी भी चीज को हम टाइम से डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ ग्रोथ। एक व्यक्ति से किसी ने 1 करोड़ रुपया उधार मांगा और कहा 30 साल बाद मैं आपको हर महीने, 30 साल बाद आपको हर महीने 1-1 लाख रुपया देता रहूंगा, 100 मतलब 150 महीने तक 1.5 करोड़ दे दूंगा। तो क्या ये सही है या गलत है? 30 साल बाद अगर आप एफडी के हिसाब से देखो तो उससे ज्यादा पैसा तो आपको बैंक ही दे देगा। आप कहोगे भाई रहने दे, हम उस पैसे को बैंक में जमा करा लेंगे, क्योंकि बैंक में रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। और रेट ऑफ ग्रोथ को नापने के लिए क्या किया जाता है? रेट ऑफ ग्रोथ को नापने के लिए किसी भी चीज में
कोई भी बदलाव पहले देखा जाता है चेंज कितना आया और उसको टाइम से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहां पर देखो 100 माइनस 0 ये फाइनल वेलोसिटी थी और ये थी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 12। तो 100 अपॉन 12 दैट इज 100 अपॉन 12 इस 12 अठे 96 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 100 डिवाइडेड बाय 12 गिव्स यू 8.3 के ऊपर बार मीटर्स पर सेकंड। तो मीटर्स पर सेकंड का होल स्क्वायर, यहां पर हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है 8.3 मीटर्स पर सेकंड। यहां पर ग्रोथ क्या आई है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 7। 100 अपॉन 7 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 7 इज 14.2 मीटर्स पर सेकंड। ये वेलोसिटी है पर सेकंड, तो 14.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सर ये वाला जो नीचे वाला है इसमें वेलोसिटी जल्दी बढ़ रही है, दूसरे वाले में भी वेलोसिटी बढ़ रही है बट उसमें वेलोसिटी धीरे बढ़ रही है। वाई इज फरारी सो एक्सपेंसिव? करोड़ों रुपए की गाड़ी है जिसमें दो लोग बैठते हैं, महंगे वाला पेट्रोल डलता है, नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलता, महंगे वाला पेट्रोल डलता है। बट क्यों बैठते हैं? बिकॉज वो 0 से 100 बहुत कम टाइम में चली जाती है। नॉर्मल गाड़ी 0 से 100 जाने में टाइम ज्यादा लगाती है। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जीवन में एक फॉर्मूला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेंज का फॉर्मूला। आप कभी ना कभी किसी ना किसी को बोलते होंगे या आपको कोई अंकल आके घर में बोलते होंगे यार तेरे में तो बड़ा चेंज आ गया है। तो चेंज वही बोल सकता है जिसने आपको लाइफ में पहले कभी देखा हो। इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब पहले, अभी माइनस पहले, कि जो आपको अभी देख रहे हो और कहें यार पहले तो तू बहुत ऐसा था। चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये बात ध्यान से देख लेना। किसी भी चेंज में सपोज वो ऐसी पंगे ले रहा हूं, वो बोलते हैं चेंज इन इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पापा की इनकम का चेंज क्या होगा? तो आप बोलोगे फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम। सिंपल सी बात है। और अगर मैं यहीं पे बोल दूं रेट ऑफ चेंज, क्या बोल दूं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब आप, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है जब आप किसी भी चेंज को टाइम से डिवाइड करते हो। जब किसी भी चेंज को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा रेट ऑफ चेंज। तो वैसे अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ चेंज इन इनकम, तो आप बोलोगे फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम अपॉन टाइम। अपॉन क्या बेटा? टाइम। प्लीज समझना, पापा की इनकम पहले थी 70,000 रुपए पर महीना, अब हो गई 90,000 रुपए पर महीना। और ये होने में पापा को 2 साल लगे। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 90,000 माइनस 70,000 डिवाइडेड बाय 2, 20,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10,000 रुपीज पर ईयर। जिस दिन यूनिट निकालना सीख गए उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत टॉपिक से इधर उधर चला गया हूं, मगर सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमारा एक ही उद्देश्य है, स्पीड बढ़े, कम टाइम में बढ़े। स्पीड कम हो, कम टाइम में कम हो, ताकि ब्रेक आराम से लगाई जा सके। तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके इनका स्वागत करो। एक्सलरेशन, जी हां, मेरे को तालियों की गनगनाहट सुनाई दे रही है। एक्सलरेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सलरेशन? तो एक्सलरेशन इज defined as the rate of change in velocity। आपका जब भी पहला यूनिट टेस्ट होगा उसमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो अब बच्चे ने कहा आपने तो बस ये लिखवा दिया, इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो है क्या ये? मैंने बोला एक्सेलरेशन इज मतलब इज इक्वल्स टू डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
अब भी पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज वही होता है जब हम किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं। बच्चा कहेगा चेंज का फॉर्मूला अभी अभी आपने सर बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय, मेरे प्यारे बच्चों, टाइम। और ये फॉर्मूला किसका है? एक्सेलरेशन का। बच्चा बोलेगा मैं सिंबल्स पुट करना चाहता हूं। क्या पुट करना चाहता हूं? सिंबल्स। तो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, होल डिवाइडेड बाय स्मॉल t, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a। क्या होता है बेटा? स्मॉल a, और मुंह से वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल रहा है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को टाइम से भी डिवाइड करा तो इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का महत्व होता है। अब बच्चा बोलेगा सर एक और बात बता दो, इसकी एसआई यूनिट चेंज इन वेलोसिटी होगी मीटर्स पर सेकंड। पहले समझो, जबरदस्ती नहीं। चेंज इन इनकम क्या होगा? फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम। इनकम रुपीज में होती है तो चेंज भी रुपीज में होगा। चेंज इन हाइट, यार तेरी हाइट तो बड़ी लंबी होगी। चेंज इन हाइट क्या होगा? फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। हाइट सेंटीमीटर में होती है तो चेंज इन हाइट सेंटीमीटर या मीटर, जिसमें भी आप नापते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी होगी मीटर्स पर सेकंड में, और टाइम होता है एक और सेकंड। तो मीटर्स पर सेकंड, एक और सेकंड अपॉन 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एस आई यूनिट इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बुक्स में एम एस माइनस 2 होता है, एम अपॉन स्क्वायर, तो एम एस माइनस 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रख लेना। एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अभी के अभी मुझे पॉज करो, अभी के अभी मुझे पॉज करो, और प्लीज इसको 2 बार लिख लो। ये अगर समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई। समझना, द स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 20, ओ लेट्स से अच्छा देता हूं आपको, बढ़िया वाला देता हूं, फ्रॉम 36 kilometers per hour to 72 kilometers per hour in 3 minutes. Find acceleration of the car. अब बच्चा बोलेगा सर इसमें तो इतना बेकार आप करा रहे हो कि हमें समझ ही नहीं आ रहा। आपने अभी एक्सेलरेशन के लिए बोला है चेंज इन वेलोसिटी, और यहां पर आपने दे दी स्पीड। तो मैं कहूंगा कहीं पे मैंने यहां पर भी कुछ बोला होगा ना, जो पहले पेज पे बोला होगा कि वेलोसिटी और स्पीड न्यूमेरिकल्स में एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज मत होना। स्पीड एंड वेलोसिटी मींस द सेम थिंग। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर हो गई इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। बच्चा अभी भी मुंह बना के बैठा हुआ है। बच्चा कह रहा है सर क्यों ये सब कर रहे हो? इनिशियल स्पीड का आप ही ने हमें सिंबल बताया था u, और 272 किलोमीटर पर आवर, तो v हो गई सर 72 किलोमीटर पर आवर इन 3 मिनट्स। टाइम हो गया सर 3 मिनट्स। और अभी बहुत टेंशन है, बहुत बहुत टेंशन है बच्चे। बहुत टेंशन क्यों? इसके आगे भी सैड फेस बनाओ, इसके आगे भी सैड फेस बनाओ, इसके आगे भी सैड फेस बनाओ, क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर में है और ये मिनट्स में है। तो सबसे पहले इनको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 वन जा 18 टू जा 5 टू जा 10 मीटर्स पर सेकंड। किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करते हैं। 18 वन जा 18 फोर जा 20 मीटर्स पर सेकंड इन 3 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 सेकंड्स आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, 20 माइनस 10 अपॉन 180
10/180, 0 से 0 कट जाएगा, 1/18 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे अजीब अजीब आंसर्स भी आ सकते हैं अबाउट एक्सेलरेशन। ये बात याद रख लेना। स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड बढ़ रही है को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं? टाइम से, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बच्चा कहेगा ऐसा भी तो हो सकता है स्पीड कम हो रही हो, डिक्रीज इन स्पीड, और उसको जब टाइम से डिवाइड करोगे तो मैं बोलूंगा उसको भी एक्सेलरेशन बोलते हैं, बट उसको एक वर्ड बोल देते हैं, उसके लिए एक वर्ड आ जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी बताऊंगा ध्यान से। जैसे कि स्पीड ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 30 meters per second to 5 meters per second in 15 seconds. Find acceleration. तो क्लास बोलेगी 30 meters per second से 5 meters per second in 15 seconds। तो जो पहले वाली स्पीड होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी 30 meters per second टू, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई 5 meters per second, और टाइम 15 सेकेंड्स। तो क्लास बोलेगी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। डरना मत, आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो क्लास बोलेगी 5 माइनस 30 अपॉन 15, दैट इज माइनस 25 अपॉन 15। 5 3 जा 5 5 जा माइनस 5/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस के साइन से ये पता चलता है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। नेगेटिव sign shows that velocity of body is decreasing. Velocity of body is decreasing. So therefore एक word हम बोल देंगे retardation is 5/3 meters per second square। 5/3 meters per second square। न्यूमेरिकल्स में माइनस में लेके चलेंगे, आंसर कभी माइनस में नहीं लिखेंगे। रिटार्डेशन लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का बढ़ना इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का कम होना इज रिटार्डेशन। ये पॉजिटिव में आता है हमेशा और ये नेगेटिव में आता है। ये आमतौर पे तब लगती है जब गाड़ी में ब्रेक्स लगाई जाती हैं, और ये तब होता है जब गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया जाता है। ये याद रख लेना। एक्सेलरेटर आपको पता है स्कूटर में ये वाला होता है, गाड़ी में पैरों के पास होता है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इसमें मैंने आपको कराई एक्सेलरेशन। 2 मिनट सांस ले लो, क्योंकि उसके बाद हम एक अलग लेवल पे आने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा रिवीजन का मूड बना, तो मैंने बोला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चे ने बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान दे लेना, बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक फॉर्मूला करा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइडेड बाय 2, इसमें ये मान रहे हैं कि बॉडी की वेलोसिटी सिर्फ 2 ही बार चेंज हुई है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान से मेरी क्लास एक बात बोलेगी, क्लास बोलेगी हाँ, इसका मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, अगर समझा पा रहा हूं तो इसका मतलब होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड की जगह आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये दो फॉर्मूलाज
ढंग से लिख लेना, v एवरेज लिखा जाता है v प्लस यू अपॉन टू, v प्लस यू अपॉन टू। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन टू। एक बार अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हमारा लेवल अब बढ़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे हमने और चीजों को बढ़ाना है। एक्सेलरेशन को एक बार ढंग से पढ़ लेना। एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ करूंगा इक्वेशंस। आई विल बी डूइंग, मैं अभी करा सकता हूं बट अभी आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोला मैंने? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आराम से जो पीछे पढ़ाया है उन्हीं की मदद से हम आपको कुछ इक्वेशंस निकालनी सिखाएंगे जो आपने अभी देखनी है। आराम से देख लो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ ये इक्वेशंस कराऊंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।